हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे नीट परीक्षा 2024 में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर। क्या परीक्षा का पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, क्या इसके अंदर कुछ घोटाला हुआ है, क्योंकि जो नीट परीक्षा में परीक्षार्थी बैठे हैं वो सब विरोध की तख्तियां लेके और एनटीए के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कई सेंटर पे गलत पेपर बांटे गए थे। कई सेंटर से ये भी शिकायत आई है कि जो पेपर हैं वो पहले ही आउट हो चुका था। उन सब के पीछे क्या मुख्य कारण है, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। साथ ही एनटीए ने उच्च शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या तथ्य सामने रखे गए हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी परीक्षा मान सकते हैं आप देश की, जिसके माध्यम से जो मेडिकल लाइन में प्रोफेशन बनाते हैं बच्चे, यानी जो डॉक्टर बनते हैं, देश के जाने माने डॉक्टर, इसी भर्ती परीक्षा को पास करके और एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इसमें जो कुल बच्चे हैं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, लगभग 23 लाख बच्चे इस भर्ती परीक्षा में बैठे हैं। तो 23 लाख बच्चों का भविष्य इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर कोई गड़बड़ी की आशंका है तो सरकार को स्पष्ट रूप से सारी चीजें पारदर्शिता के साथ सामने लानी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा शक के दायरे में क्यों आई। आपको पता है कि सवाईमाधोपुर में भी एक सेंटर पे दूसरी पारी का पेपर पहले बांट दिया गया था, जिस कारण से हंगामा बरसा था। अखबारों में कई सारी न्यूज छपी, परंतु जो एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार, उन्होंने अपना एक बयान जारी करके कहा कि नीट की जो भर्ती परीक्षा है उसका पेपर आउट नहीं हुआ। यानी नीट ने ये बात स्वीकार नहीं की है। जो एनटीए है, सॉरी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए है, इसके डीजी हैं सुबोध कुमार, और इन्होंने कहा है कि जो नीट का पेपर है वो पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी एनटीए ने इसको लीक नहीं माना है, परंतु कुछ स्टूडेंट्स की ये आशंका है या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इसके परीक्षा परिणाम पे सवाल उठा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? देखो, नीट का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट था वो पहले से शेड्यूल्ड था 14 जून को। सबसे पहली बात, ये रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाना था। इसके स्थान पर ये रिजल्ट 4 जून को, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दिन ये रिजल्ट जारी किया गया, ताकि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम को कवर कर रहा है पूरा देश का मीडिया उस समय व्यस्त था, और उसी दिन रिकॉर्ड दिनों में यानी एनटीए ने ये रिजल्ट्स जारी करने का दम भरा कि हमने सबसे कम समय में नीट का रिजल्ट्स जारी किया। यहीं से डाउट शुरू हुआ कि जो रिजल्ट्स 14 जून को आने वाला था वो 4 जून को आखिर क्यों जारी कर दिया गया। पर जो मेन बात है वो बाद में सामने आई, जब जो 4 जून को नीट का रिजल्ट्स डिक्लेयर किया गया। उस रिजल्ट्स के दौरान ये जो परीक्षा होती है वो 720 अंकों की होती है कुल, और 720 अंक लाने वाले अभ्यर्थी थे 67। यानी 67 स्टूडेंट के 720 में से 720, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स अलॉट हुए। और यानी एक नंबर मेरिट पे 67 लोग एक नंबर मेरिट पे आए। वहीं से इस भर्ती परीक्षा पे सवाल उठना शुरू हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नंबर 1 रैंक पे 67 स्टूडेंट किस प्रकार आ गए।
कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें एनटीए के डीजीपी शामिल थे और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी भी शामिल थे। इसमें ये बताया गया है कि ये जो 67 स्टूडेंट ने टॉप किया है, उसमें से 17 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके रियल में 720 मार्क्स थे, प्लस 44 स्टूडेंट ऐसे थे जो एक क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में उसका आंसर डिफरेंट था। चूंकि वो एनटीए की गलती थी, इसलिए उस क्वेश्चंस को डिलीट किया गया और उसके जो मार्क्स बढ़ गए उसके कारण, यानी 44 स्टूडेंट उसके कारण टॉप किए और 6 स्टूडेंट, यानी ये जो 6 स्टूडेंट टॉप किए थे नंबर 1 पे, ये ग्रेस मार्क्स लेकर टॉप पर आए। ये फॉर्मूला पहली बार अपनाया गया ग्रेस मार्क्स का कि जो कुछ 6 सेंटर ऐसे हैं इस भर्ती परीक्षा में, आपको पता है 23 लाख स्टूडेंट और 4750 सेंटर पे ये एग्जाम लिया गया था। यानी 4750 सेंटर में से 6 सेंटर ऐसे थे जिनके ऊपर टाइम लॉस हुआ स्टूडेंट का, यानी किसी गड़बड़ी की वजह से स्टूडेंट को जो टाइम परीक्षा के लिए अलॉट था वो टाइम पूरी तरह से नहीं मिल पाया, और वो जो टाइम लॉस हुआ था उस टाइम लॉस की कैलकुलेशन करके और उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। जबकि एनटीए का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस नोटिफिकेशन में ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया था, ना कोई डिक्लेरेशन दी गई थी। तो फिर स्टूडेंट की मांग ये है कि एनटीए ने जब नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई चीज नहीं डिक्लेयर की थी, फिर ये ग्रेस मार्क्स का फंडा कहां से आया, इसका क्या पैटर्न है, कितने स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए और कितने कितने दिए गए, इन सब की जानकारी जो अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के द्वारा इसकी डिमांड की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज और सामने आई है कि ये जो ग्रेस मार्क्स हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता यह है कि टाइम लॉस की भरपाई टाइम लॉस से होती है। अगर किसी भर्ती परीक्षा में पेपर स्टार्ट करने में किसी स्टूडेंट को 15 मिनट का लॉस हुआ है तो उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। एनटीए और सरकार का ये कहना है कि हमने कई सारे सेंटर से जहां से हमें शिकायतें मिली वहां पे हमने एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दिया, परंतु कुछ ऐसे सेंटर रह गए जो उस टाइम लॉस की भरपाई टाइम से नहीं कर पाए। वो स्टूडेंट कोर्ट में पहुंचे और माननीय कोर्ट ने यह आदेश दिया, उसके आधार पे हमने इनको ग्रेस मार्क्स जारी किए हैं। यानी माननीय कोर्ट के आदेश पर ग्रेस मार्क्स जारी किए गए हैं पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स को जो हाई कोर्ट गए थे। अब बात यही नहीं रुकी, आगे बात बढ़ी कि जो 720 मार्क्स लाने वाले टॉपर्स हैं उनमें से 6 टॉपर्स ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। इतना बड़ा एग्जाम देश का जहां पे नामचीन डॉक्टर सेलेक्ट होने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नंबर रैंक पे 67% है, यानी इस एग्जाम में नंबर 1 रैंक वाला भी एम्स की गारंटी नहीं ले सकता कि मुझे एम्स ही मिलेगा, क्योंकि एम्स के अंदर जो सीट की वैकेंसी है वो 67 से कम है। यानी देश में पहली बार ऐसा होगा कि नीट की जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर नंबर 1 रैंक लाने वाला स्टूडेंट्स एम्स में दाखिला नहीं ले पाएगा, या फिर किसी भी बहुत नामचीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएगा। तो कहीं न कहीं ये एक भर्ती परीक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है एनटीए के लिए। एनटीए पे लगातार जो एग्जाम दूसरे हो रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे पहले से ही, परंतु ये जो भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध हो रहा है, देश में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर इस चीज का विरोध हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए और उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये जो 6 स्टूडेंट टॉप किए हैं
इसमें टोटल ग्रेस मार्क्स वाले जो स्टूडेंट है वो अप्रोक्स 1600, यानी 6 सेंटर पे 1600 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स जारी किए गए। एनटीए ने पहले इसकी संख्या 1563 बताई थी, यानी ये संख्या अभी तक बदल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने जो ग्रेस मार्क्स जारी किए थे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती। अभी तक एनटीए ये बताने में असफल रहा है कि ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या रहा। उन्होंने केवल इतना बताया है कि पहले क्लेट के एग्जाम में ऐसे टाइम लॉस की कोई एक शिकायत थी, जिसपे कुछ बच्चे कोर्ट पहुंचे थे। जो लॉ का कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता क्लेट का, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। उस आदेश की पालना में ही हमने ग्रेस मार्क्स जारी किए थे। अब यहाँ पे जो दोनों परीक्षाओं का नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्लेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसमें बहुत कम स्टूडेंट बैठते हैं, लगभग 60,000 स्टूडेंट उस एग्जाम में बैठे थे। क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था तो उसका टाइम कैलकुलेशन प्रिसाइज था कि किस कैंडिडेट को कितना टाइम लॉस हुआ है। पर जब एग्जाम ऑफलाइन था, पीएन पेपर मोड और ओएमआर पे था, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना सबसे टेढ़ी खीर है कि किस विद्यार्थी का कितना टाइम लॉस हुआ है। हालांकि एनटीए ने ये बात बताई है कि जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिले गए रिकॉर्डिंग के, क्योंकि इस सारे एग्जाम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, तो उन फुटेज के आधार पे हमने टाइम कैलकुलेट करके बच्चों को ग्रेस मार्क्स अलॉट किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले की भर्ती परीक्षाएं थी, उन भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो मेरिट्स और जो अलॉटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे हैं। यानी जो मार्क्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 650 से ऊपर मार्क्स वाले स्टूडेंट की काउंटिंग करेंगे तो वो पहले के एग्जाम के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जो नीट भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट बैठे थे उनके मन में कहीं न कहीं एक डाउट पैदा हुआ, क्योंकि देखो साइंस स्ट्रीम का एग्जाम है और अपन तो अपनी लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि अपने 100% मार्क्स साइंस एक्सट्रीम में आए, क्योंकि अब अपने तो कभी आए ही नहीं है। परंतु ये बच्चे पता नहीं इतने टैलेंटेड कैसे हुए। फिर दूसरी चीज ये है कि कई सारे बच्चों की शिकायत ये है कि एक एग्जाम सेंटर पे 62 से लेकर 69 की एक सीरीज है, जहां पे 6 बच्चे टॉपर हैं। यानी इन 8-9 बच्चों के अंदर ये कोई एक हरियाणा का सेंटर है, हरियाणा का एक एग्जाम सेंटर है, और उस सेंटर की जो नाम है जगह का वो है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में 8 स्टूडेंट जो एक सीरीज में है, उनमें से 6 स्टूडेंट टॉपर कैसे बने, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कहीं इस भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला तो नहीं हुआ। दूसरा, स्टूडेंट का ये आरोप है कि जो स्टूडेंट के नाम है उनके आगे कोई सरनेम नहीं है, कहीं कोई तथ्य छुपाया जा रहा है। क्या इसमें भी कोई गड़बड़ की गई है? क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरों में हैं। और हम आए दिन इस प्रकार के समाचार सुनते हैं कि फला पेपर आउट हो गया, फला परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठे हैं, और कहीं कहीं एक सरकारी नौकरी पाने या सरकारी सीट्स पाने के एक अंधी चाह में लोग कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। मेडिकल की सीटें भी यानी एक तरह से खरीदने का प्रयास हो रहा है, और ये उन तमाम बच्चों के अरमानों पर पानी फेरने वाली चीज है। क्योंकि 23 लाख स्टूडेंट जो 17 से 18 साल की उम्र के हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके सपनों पे, उनके हितों पर एक कुठाराघात है। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जीवाड़े से इस भर्ती परीक्षा में रैंक हासिल करता है तो वो कहीं न कहीं एनटीए के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एनटीए इस भर्ती परीक्षा को लेकर शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जब से ये भर्ती परीक्षा हुई है, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये 14 जून को जब रिजल्ट आना था तो एनटीए को इतनी जल्दबाजी क्यों हुई कि वो इस रिजल्ट्स को
4 जून को ही जारी करने के लिए आतुर था, बिना किसी इंफॉर्मेशन के रिजल्ट्स जारी किया गया। इस प्रकार ये एनटीए का जो एग्जाम है वो सारे स्टूडेंट के लिए सवालों के घेरे में है। हमने ये सारी चर्चा की कि हम इन सारे टॉपिक को समझ पाए। एक और पॉइंट था कि कुछ स्टूडेंट को 718, 719 मार्क्स मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो 720 या फिर 715 या 716 नंबर इनके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस भर्ती परीक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। सरकार को डिटेल में जांच करके और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, उनकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखे।